गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम शेयर एंड डिविडेंड को समझने की कोशिश करेंगे। शेयर मीन्स होता है हिस्सा और डिविडेंड होता है मुनाफा, इनकम। तो जब कोई व्यक्ति कोई बड़ी कंपनी या कोई बड़ी इंडस्ट्री को शुरू करना चाहता है तो उसमें बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। अ लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, बट इंडिविजुअल के लिए उतने सारे पैसों की व्यवस्था करना, मनी की व्यवस्था करना मुश्किल होता है। तो वह अपनी कंपनी में कुछ हिस्सेदार बना लेता है। उन्हीं हिस्से को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। हिस्से शेयर और जो हिस्सेदार बनते हैं वह शेयर होल्डर कहलाते हैं। शेयर्स में, हिस्सेदारों में जो शेयर की प्राइस रखी जाती है वो 10 रुपए से, हम 10 रुपए रख सकते हैं, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, इस तरह से रखी जाती है और बहुत सारे हिस्सेदार बना लिए जाते हैं। उन जो शेयर्स की जो प्राइस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। शेयर, एक शेयर की प्राइस को फेस वैल्यू बोलते हैं। नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है, नॉमिनल वैल्यू, या फिर रजिस्टर वैल्यू भी बोलते हैं, रजिस्टर वैल्यू, या फिर प्रिंटेड वैल्यू भी उसको बोला जाता है, क्योंकि वो शेयर के ऊपर प्रिंटेड रहती है, प्रिंटेड वैल्यू। इस शेयर की शुरुआत वैल्यू होती है, एक वैल्यू कैसे रहती है, फिक्स रहती है, ये वैल्यू फिक्स रहती है। ओके, अंडरस्टूड। अब शेयर्स मार्केट में जाएंगे तो उसकी वैल्यू मार्केट में कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकती है मार्केट में। दिस इज मार्केट में। ओके, अब इफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू तो हम शेयर को बोलते हैं एट पार। क्या बोलते हैं उसे, एट पार। अब सपोज करो मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू तो हम क्या बोलते हैं, एबव पार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबव पार। या फिर और उसको दूसरा नाम उसका है एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। इसे क्या बोला जाता है, एट प्रीमियम बोला जाता है। आप सपोज करो शेयर्स की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है फेस वैल्यू से, तो इसे बिलो पार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिलो पार, या फिर एट डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसे, एट डिस्काउंट बोला जाता है। ओके, फेस वैल्यू फिक्स वैल्यू होती है, वो कभी बदलती नहीं है, कंपनी द्वारा शुरू की जाती है। फेस वैल्यू के हमें एक शेयर कितने में देना है उस शेयर के ऊपर लिखा रहता है फेस वैल्यू। जब वो शेयर मार्केट में आता है तो उसकी वैल्यू कंपनी के मुनाफे के अनुसार, यदि उसे बेनिफिट हो रहा है कंपनी को तो बढ़ती है, यदि कंपनी घाटे में जा रहा है तो फेस वैल्यू घटती है, जिसे क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू बोलते हैं। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल यदि होती है तो वो एट पार कहलाता है। मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू हो तो एबव पार और एट प्रीमियम बोला जाता है, और यदि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो तो बिलो पार और एट डिस्काउंट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो कंपनी से बेनिफिट मिलता है उसे ही हम डिविडेंड बोलते हैं। वो एनुअल इनकम कहलाता है, या डिविडेंड कहलाता है, या प्रॉफिट कहलाता है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम फार्मूले। कुछ फार्मूले हैं जो शेयर डिविडेंड में यूज होते हैं। एनुअल इनकम, या फिर उसी को बोला जाता है एनुअल रिटर्न, या फिर उसी को प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, या फिर टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड या एनुअल डिविडेंड भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है एन इंटू फेस वैल्यू इंटू डी अपॉन 100। ये इसका फार्मूला है, एन इंटू फेस वैल्यू इंटू डी अपॉन 100। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ शेयर। एन क्या है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर है। ठीक है, फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, वो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, सेकेंड फार्मूला सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड
इक्वल टू होता है n इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। थर्ड n इक्वल टू n नंबर ऑफ शेयर, सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, या फिर टोटल डिविडेंड, उसको एनुअल डिविडेंड भी बोल सकते हैं, अपॉन डिविडेंड ऑन वन शेयर, या फिर टोटल इनकम, एनुअल इनकम भी बोल सकते हैं, अपॉन इनकम ऑन वन शेयर। फोर्थ फार्मूला रिटर्न परसेंट और इनकम या फिर प्रॉफिट परसेंट भी उसको बोलते हैं। तो ये होता है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके, अंडरस्टूड? ओके, फार्मूला फिफ्थ, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की जगह नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू, ये पांचवा फार्मूला है। तो अभी तक हम लोगों ने 5 फार्मूले समझेंगे, फार्मूले के बेस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ एग्जांपल, अब मैं इन्वेस्ट ₹4,500 इन शेयर ऑफ अ कंपनी। इससे क्या पता चलता है? इन्वेस्टमेंट पता चलता है। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ₹4,500 इज पेइंग 7.5% डिविडेंड। डिविडेंड कितना मिल रहा है हमें? डिविडेंड परसेंट 7.5%। If ₹100 share are available, ₹100 share, this means it is a face value or nominal value. कितनी दी हुई है? ₹100 are available at a discount of 10%. डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ पर डिस्काउंट है, इससे पता चलता है कि जो मार्केट वैल्यू है वह फेस वैल्यू से कम है। और कितनी कम है? फेस वैल्यू के 10% कम है। ओके, तो सबसे पहले हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर मार्केट वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ फेस वैल्यू। ओके, सो दिस इज फेस वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? फेस वैल्यू 100 दी हुई है, माइनस 10%, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है? 10% इंटू 100। So this is ₹90। मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? ₹90। ओके, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर का फार्मूला है n इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है हमें? 4,500 दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू भी हमने कितनी निकाली? 90। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 50 हो जाएगी। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 50 हो गए। अब सेकंड में पूछा है कि एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम का फार्मूला आपको पता है। सेकंड, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम इक्वल टू n फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड अपॉन 100। n कितना है? नंबर ऑफ शेयर 50 हम निकाले। फेस वैल्यू 100 दी हुई है, डिविडेंड कितना दिया हुआ है? 7.5 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 इसको दे देंगे तो 75 का 5 से हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 375, तो ₹375। नेक्स्ट एग्जांपल, मनुज बाय ₹100 शेयर एट ₹20 ₹100 शेयर, फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹100 एट ₹20 प्रीमियम। यहाँ पर प्रीमियम कितना है? ₹20। इन अ कंपनी पेइंग 15% डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है? 15%। फाइंड the market value of 200 share, his annual income, his percentage income. Okay, so face value and premium, प्रीमियम 20 दिया हुआ है, इससे पता चलता है कि जो मार्केट वैल्यू है वह फेस वैल्यू से ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है? ₹20 ज्यादा है। यहाँ पर परसेंटेज मनी दिया हुआ है तो परसेंटेज मनी निकालेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो हम क्या निकालेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी हो जाएगी? 100 प्लस फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम प्लस 20। So this is ₹120।
अब मार्केट वैल्यू ऑफ 200 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 200 शेयर क्या हो जाएगी? मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, 120 इंटू 200। ओके, सो दिस इज रुपीज 24 एंड 30 24,000 आ जाएगा 200 शेयर्स की मार्केट वैल्यू। हिज एनुअल इनकम, अब एनुअल इनकम इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, एन इंटू फेस वैल्यू इंटू डी अपॉन 100। तो यहां पर एन कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर हमें दिए हुए हैं 200, कितने दिए हुए हैं 200, दिस इज 200, दिस इज नंबर ऑफ शेयर। फेस वैल्यू ₹100, डिविडेंड परसेंट 15 अपॉन 100, 100 से 100, दिस इज ₹3000। तो यहां पर एनुअल इनकम कितना हो गया, ₹3000। परसेंटेज इनकम, परसेंटेज इनकम बराबर होता है, क्या होता है परसेंटेज इनकम इक्वल प्रॉफिट, प्रॉफिट इसी को हम इनकम नहीं बोलते हैं, प्रॉफिट इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंटू 100, इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे, ये दिया हुआ है, प्रॉफिट आपने निकाला है एनुअल इनकम 3000, इन्वेस्टमेंट कितना है 24,000, 24,000 इंटू 100, ठीक है। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज 3 इंटू 100 अपॉन 24, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे हम तो 8 आ जाएगा। ओके, इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, 25, दिस इज 25 अपॉन 2 इक्वल टू 12.5%। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं, जो एग्जाम्पल्स अपने पुराने एग्जाम्स में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ICSE 2020 में पूछा, अ कंपनी विद 500 शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹120। यहाँ पर 500 शेयर का मतलब है कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 500 है। नॉमिनल वैल्यू स्पष्ट लिखा हुआ है, उसकी नॉमिनल वैल्यू रुपीज कितनी है 120। डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी से मतलब है कि आपको एनुअल इनकम निकालना है कि एनुअल इनकम कितनी है। इसके आंसर फर्स्ट के लिए एन दिया हुआ है 500, नॉमिनल वैल्यू जिसे हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं ₹120 दिया हुआ है, और डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है 15% दिया हुआ है। ओके, सो यूजिंग द फार्मूला एनुअल इनकम एन इंटू फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट अपॉन 100, एन इज 500, nominal value 120, this is 15 upon 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, this is 600 into 50, 56 या 90, so 90,000, ये एनुअल इनकम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है कि एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा की अनुकूल बताइए, हु होल्ड 80 शेयर, शर्मा जी के पास कितने शेयर हैं 80 शेयर ऑफ द कंपनी। तो इस दूसरे क्वेश्चन में एन बदल जाएगा आपका, एन इसलिए बदल जाएगा कि शर्मा जी के बारे में पूछा गया है, शर्मा जी के पास कितने शेयर्स हैं 80 शेयर्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका एन। फॉर सेकेंड क्वेश्चन एन इक्वल टू 80,
ओके, बाकी सब सेम रहेगा, फेस वैल्यू सेम रहेगी और डिविडेंड परसेंट भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो निकाल लेंगे कि एनुअल इनकम, वही फार्मूला, एनुअल इनकम शर्मा, मिस्टर शर्मा क्या हो जाएगा, इस फार्मूले में रखेंगे 80 इंटू 120 इंटू 15/100, इससे कैंसिल हो गया है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 12 का 8 से इंटू करेंगे तो अपना ये आ जाएगा 696 इंटू 50, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 96 इसको 15 का, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब उसने आगे बोला है कि इफ द रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर इज 10%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। मिस्टर शर्मा का रिटर्न परसेंट कितना है, 10%। तो हमें क्या पता करना है, मार्केट वैल्यू पता करना है, ठीक है। अब देखिए रिटर्न परसेंट या प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला आप लोगों को पता है कि रिटर्न परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है। रिटर्न परसेंट का फार्मूला होता है, रिटर्न परसेंट का फार्मूला होता है एनुअल इनकम या प्रॉफिट। तो यहां पर क्या जाएगा, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एनुअल इनकम कितनी है ये आप निकाल चुके हैं हम, 96 इंटू 15। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर 80 है, दिस इज मार्केट वैल्यू इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करके मार्केट वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको 8 से कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा। तो 10 इंटू MV इक्वल टू 12 इंटू 15, ओके, इंटू 10 भी रहेगा ये, ठीक है। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 15, 15 टू जा 33, 15 180। मार्केट वैल्यू कितनी होगी उसकी, 180 होगी शेयर की। तो बच्चों समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया कि जब कंपनी को 500 शेयर्स का उसने क्या पूछा, आपसे एनुअल इनकम पूछा, तो उसी क्वेश्चन को उसने पलट के बोल दिया कि मिस्टर शर्मा जी के पास 880 शेयर्स हैं, तो बताइए उनकी एनुअल इनकम क्या होगी। तो इसमें एन क्या हो जाएगा, शर्मा जी के लिए 80 हो जाएगा एन, और शर्मा जी का उन्होंने रिटर्न परसेंट दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू पूछी है, तो हम रिटर्न परसेंट का फार्मूला लगा देंगे। रिटर्न परसेंट का फार्मूला होता है एनुअल इनकम या फिर प्रॉफिट या फिर डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ओके। Okay, now next question. A man invests ₹22,500। तो इन्वेस्टमेंट हो गया इन ₹50 शेयर। इससे पता चलता है कि फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 50 है। इन ₹50 शेयर अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है शेयर, ओके, सस्ता मिल रहा है, मतलब मार्केट फेस वैल्यू से। इफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी 12%, कैलकुलेट। हमें नंबर ऑफ शेयर परचेज निकालना है, एनुअल डिविडेंड रिसीव निकालना है, द रेट ऑफ रिटर्न ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट निकालना है। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। डेसिमल में आता है तो उसे नियरेस्ट होल नंबर निकला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए पहले आप क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली होकर पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। जैसे इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, ₹22,500। कैसे पता चला, इसको पढ़ने से पता चला। मैन इन्वेस्ट ₹22,500, ओके। फेस वैल्यू ₹50 है, ये भी अपन को इन ₹50 शेयर अवेलेबल है। कितने में अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट में। इससे हमें मार्केट वैल्यू मिलेगी
मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी 50 माइनस 10% ऑफ 50, सो दिस इज 45। मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। अब फर्स्ट उसने क्या पूछा है नंबर ऑफ शेयर्स, तो n बराबर होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में 22,500, मार्केट वैल्यू हमने कितनी निकाली है 45, इसको हम डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकालें। ये कितने से डिवाइड हो रहा है, इसको हम 5 से डिवाइड करें, पहले तो था कितना आएगा 9 आएगा, अब इसको 5 से हम डिवाइड करते हैं तो 4 हो जाएगा, फिर 5, फिर 2 0, ओके। फिर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए अपने 500 आ गए। फिर सेकेंड क्वेश्चन में एनुअल डिविडेंड रिसीव, एनुअल डिविडेंड से यहाँ पर मतलब है एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम कितना हो जाएगा उसका, ये फार्मूला है आपको पता ही है, एन इंटू फेस वैल्यू डिविडेंड परसेंट अपॉन 100। एन कितना है हम निकाल चुके हैं अभी 500, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है 12%, तो 12 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 50 तो हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा ₹3000, ओके अंडरस्टूड। अब तीसरे क्वेश्चन में उसने रेट ऑफ रिटर्न परसेंट पूछा है, क्या पूछा है रेट ऑफ रिटर्न परसेंट, तो आपको पता है रेट ऑफ रिटर्न परसेंट या प्रॉफिट परसेंट भी हम उसको बोलते हैं। रेट ऑफ रिटर्न परसेंट क्या हो जाएगा, एनुअल इनकम 3000 अपॉन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 22,500 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 13.3 आएगा। और उसने आपसे पूछा है कि हमें नियरेस्ट होल नंबर में चाहिए है, तो अपना आंसर हो जाएगा 13% नियरेस्ट होल नंबर, ओके नियरेस्ट होल। अंडरस्टूड। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और पहली बार यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे भविष्य में आपको कुछ और नए वीडियो मिल सके। ओके गुड बाय।